इस क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं अध्याय 10 विद्युत धारा। देखिएगा, विद्युत धारा में आपने श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में पढ़ लिया था। इससे नेक्स्ट जो संयोजन था वो था समांतर क्रम संयोजन। इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा छेड़ दी थी। समांतर क्रम संयोजन समांतर क्रम संयोजन समांतर क्रम संयोजन देखिए, मैंने आपको थोड़ा समझा दिया था। इसमें आज पुनः थोड़ा सा देखिएगा क्या है। तीन चालक तार है, इसका प्रतिरोध R1 मान लिया, इसका पहला सिरा है, इसका दूसरा सिरा। इस प्रकार एक दूसरा चालक तार ले लिया, इसका ये पहला सिरा, इसका दूसरा सिरा, इसका प्रतिरोध मैंने R2 मान लिया। इसी प्रकार एक तीसरा चालक तार ले लिया है, ये R3 प्रतिरोध है, इसका पहला सिरा, इसका ये दूसरा सिरा। इस प्रकार से ये तीन चालक तार हैं, इनको आप किस प्रकार से संयोजित कर रहे हैं उसे समझ लीजिएगा। देखिएगा, मैंने क्या किया है, तीनों ही चालक तारों के पहले सिरे को, ये तीनों चालक तार हैं, इनके प्रथम जो सिरे हैं सबको एक निश्चित बिंदु पर लाकर यहाँ पर जोड़ दिया है। तीनों के तीनों चालक तारों का पहला सिरा एक बिंदु पर स्थित है। मान लीजिए एक बिंदु है, ऐसे ही यहाँ ये दूसरा सिरा है तीनों चालक तारों का, और तीनों चालक तारों के दूसरे सिरे हैं एक बिंदु B पर हमने संयोजित कर दिए। तो परिभाषा ये हो जाएगी, ऐसा संयोजन या प्रतिरोधकों का वह संयोजन जिसमें सभी चालक तारों का प्रथम सिरे और द्वितीय सिरे दो निश्चित बिंदुओं के मध्य स्थित हो, ऐसा संयोजन समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। पहले आप इसका परिपथ चित्र बना लीजिएगा, उसके बाद हम इसके बारे में इसकी व्याख्या करेंगे। तो परिपथ चित्र बनाने आप मेरे साथ साथ इसका ये पॉजिटिव नेगेटिव बैटरी बी कुंजी के धारा का प्रभाव पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होगा। मान लीजिए I मान की धारा का प्रभाव हो रहा है, लेकिन जैसे ही यह धारा जो I है बिंदु A पर पहुंचती है, तीन भागों में डिवाइड हो जाएगी। हम मान लेते हैं तीनों भागों को I1, I2, I3 के रूप में डिवाइड कर देते हैं। I1, I2, I3 और यहाँ से धारा पुनः I1 की रूप में बाहर आ जाती है। अब आप सब ध्यान दें, जो कि तीनों ही चालक तारों के जो प्रथम सिरे हैं वो एक निश्चित बिंदु A पर स्थित हैं, जबकि द्वितीय सिरे सभी के बिंदु B पर स्थित हैं। अतः इन दोनों के मध्य, ये दोनों जो बिंदु इनके मध्य इस परिपथ का जो तुल्य विभवांतर होगा वो उत्पन्न होगा। हम इन तीनों के लिए विभवांतर को B मान लेते हैं, जो ये हो गया।
विभवांतर बी, ये कंडीशन रहेगी। ये इसका परिपथ चित्र बनकर तैयार होगा। तो आप पहले इसकी परिभाषा लिख लेंगे, फिर इसके बारे में इसकी व्याख्या करेंगे। ये तो प्रतिरोध परिपथ हो गया आपका समांतर क्रम संयोजन का। परिभाषा में हम लिखेंगे इस प्रकार, इस संयोजन में या ऐसा संयोजन, ऐसे लिखिएगा, ऐसा संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोध तारों, ऐसा संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोध तारों के पहले सिरे एक बिंदु ए पर, जबकि दूसरे सिरे बिंदु बी पर स्थित हो, जबकि दूसरे सिरे बिंदु बी पर स्थित हो समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। समांतर क्रम संयोजन कहलाता है ऐसा संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोध तारों के पहले सिरे एक बिंदु ए पर, जबकि दूसरे सिरे बिंदु बी पर स्थित हो, समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। देखिएगा बच्चों, अब इस जो ये संयोजन है समांतर क्रम संयोजन, इसकी विशेषता के तौर पर आप क्या देख रहे हैं? आपको याद होगा श्रेणी क्रम संयोजन में हमने बताया था आपको कि परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा सभी प्रतिरोधों के लिए समान, लेकिन उत्पन्न होने वाला जो विभवांतर है वो प्रत्येक प्रतिरोध के लिए अलग अलग होता है। लेकिन यहाँ परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा जो है वो सभी प्रतिरोधकों के लिए अलग अलग है, जो इसका I1, I2 और I3 के रूप में प्रदर्शित किया है, जबकि प्रत्येक प्रतिरोधक के लिए उत्पन्न होने वाला विभवांतर समान है, जो सबके लिए क्या है, B है। तो आप यहाँ यही चीज लिखेंगे। इस संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध के लिए इस संयोजन में प्रवाहित विद्युत धारा प्रत्येक प्रतिरोध के लिए इस संयोजन में प्रवाहित विद्युत धारा प्रत्येक प्रतिरोध के लिए अलग अलग होती है। प्रवाहित विद्युत धारा प्रत्येक प्रतिरोध के लिए अलग अलग होती है, जबकि
सभी प्रतिरोधों के लिए, जबकि सभी प्रतिरोधों के लिए विभवांतर का मान प्रतिरोधों के लिए विभवांतर का मान एक समान होता है। विभवांतर का मान एक समान होता है। ऐसा संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोध तारों के पहले सिरे बिंदु A पर जबकि दूसरे सिरे बिंदु B पर स्थित हों, समांतर क्रम संयोजन अथवा पार्श्व क्रम संयोजन के नाम से जाना जाता है। मैंने आपको परसों बताया था आपकी क्लास में कि ये पार्श्व क्रम के नाम से भी जाना जाता है संयोजन। इस संयोजन में जो मैं विशेषता है इसकी वो क्या है, इस संयोजन में प्रवाहित विद्युत धारा प्रत्येक प्रतिरोध के लिए अलग अलग होती है, जबकि सभी प्रतिरोधों के लिए जो विभवांतर होता है उसका मान एक समान होता है। तो ये है आपका समांतर क्रम संयोजन। अब इसमें आपको तुल्य प्रतिरोध के लिए गणना करनी है। सूत्र की तो कैसे करोगे आप, तो आप ध्यान दें, हेडिंग डालेंगे आप समांतर क्रम संयोजन के लिए तुल्य प्रतिरोध, समांतर क्रम संयोजन के लिए तुल्य प्रतिरोध। समांतर क्रम संयोजन के लिए, समांतर क्रम संयोजन के लिए तुल्य प्रतिरोध। समांतर क्रम संयोजन के लिए तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध। देखिएगा परिपथ चित्रानुसार है तो आप यहां लिखेंगे चित्रानुसार 3 चालक तार जिनके प्रतिरोध क्रमशः चित्रानुसार 3 चालक तार जिनके प्रतिरोध क्रमशः R1, R2 एवं R3 हैं, R1, R2 एवं R3 हैं, 3 चालक तार हैं जिनके प्रतिरोध R1, R2 एवं R3 हैं। मैं प्रवाहित विद्युत धारा क्रमशः I1, I2 एवं I3 है। जबकि तीनों प्रतिरोधों के सिरों के मध्य तीनों प्रतिरोधों के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर प्रतिरोधों के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर भी है। चित्रानुसार 3 चालक तार हैं जिनके प्रतिरोध क्रमशः R1, R2, R3 है। इनमें प्रवाहित विद्युत धारा का मान क्रमशः
है I1 I2 I3 है, तीनों प्रतिरोधों के स्वरूप के मध्य उत्पन्न विभवांतर B है। अब आप सूत्र की गणना करेंगे तो आप ध्यान दें, जो चीज अलग होती है उसे लेके चलते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन में आपको पता था वहां पर विभवांतर का मान अलग था और धारा का मान समान था। यहाँ धारा अलग है और विभवांतर समान है, तो यहाँ हम लेंगे माना R1। देखिए R1 एक चालक तार है, R1 प्रतिरोध वाला चालक तार, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं R1 में प्रवाहित विद्युत धारा। तो R1 में प्रवाहित विद्युत धारा क्या होगा I1। R1 में प्रवाहित विद्युत धारा का जो मान होगा वो होगा I1। क्या होगा I1। देखिए ओम के नियम से आपने पढ़ा है V बराबर होता है IR, यही होता है ना। मैंने यहाँ I1 क्यों लिखा है, क्योंकि R1 जो चालक तार है उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को हमने I1 माना है। ओम के नियम से V बराबर IR होता है, तो मैं I का मान क्या निकालूंगा, यहाँ V बटे R नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा ना। और यदि मैं I1 का मान निकालूंगा तो क्या करूंगा, मैं V1 R1 लिखूंगा या फिर डायरेक्ट ये लिखूंगा V बटे R। क्या लिखूंगा, ये या ये, बोलो। ये ना लिखकर मैं ये लिखूंगा, क्यों? देखिए आप B तो सभी के लिए क्या है, समान, और R के स्थान पर क्या आ जाएगा, पहला चालक तार है जिसका प्रतिरोध R1 है, तो क्या आ जाएगा I1 बराबर क्या आ जाएगा V बटे R1। ऐसे यहां लिखेंगे आप R2 में प्रवाहित विद्युत धारा, प्रवाहित विद्युत धारा, विद्युत धारा क्या है बताओ, R1 R2 में I2 है या नहीं है, I2 विद्युत धारा है तो V बटे R1। ऐसे ही R3 में प्रवाहित विद्युत धारा, V बटे सॉरी ये R2 होगा, R3 परिपथ में प्रवाहित तुल्य धारा, परिपथ में प्रवाहित तुल्य धारा I, परिपथ में प्रवाहित होने वाली तुल्य धारा का मान क्या है I, तो I का जो मान है वो किसके बराबर हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। ओम के नियम से आप सब जानते हैं, ध्यान दें एक मिनट। ओम के नियम से आपको पता है, ओम का नियम होता है V बराबर IR, तो I के स्थान पर क्या लिखेंगे हम, I बराबर हो जाएगा V बटे R, तो ये तो हो जाएगा V बटे R। यहाँ मान V1 I1 का ये रहा, I2 का ये रहा, I3 का ये रहा, तो यहाँ पर मान लिख देंगे हम, ये आ जाएगा V बटे R1 प्लस V बटे R2 प्लस V बटे R3, ये मान निकल कर आ जाता है। V बटे R बराबर V बटे R1 प्लस V बटे R2 प्लस V बटे R3, ये मान है। अब आप समीकरण को देखें और समीकरण को देखकर ये बताएं कि इस समीकरण में कौन सी कोई राशि ऐसी है जो समान है, जो चीज समान है उसे अलग निकाल लेंगे आप। तो देखिएगा यहाँ तो B बटे R बराबर, देखो यहाँ B है, यहाँ B है, यहाँ B है, तो B को कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2
प्लस 1/R3 ये मान आ जाता है। B से B क्रॉस हो जाएगा, मतलब S हो जाएगा, ये बटेगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ये मान आ जाएगा आपका। और यदि ये संख्या में ज्यादा है तो आ जाएगा, यहाँ करके लिख दीजिएगा आप 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट डॉट करके 1/Rn। ये फॉर्मूला आएगा आपके समांतर क्रम संयोजन के लिए कुल प्रतिरोध का। 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। परिभाषा क्या हो जाएगी समांतर क्रम संयोजन में? देखो क्या कह रहा है, इसके आधार पर आपको समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध की परिभाषा बनाओगे तो क्या बनेगी? 1/R क्या है? 1/R प्रतिरोध का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब उल्टा आगे ऐसे होता R, तो ये प्रतिरोध होता। अब मैंने लिख दिया ये 1/R, तो ये क्या हो गया? प्रतिरोध का उल्टा नहीं है क्या? उल्टे को क्या कहेंगे? व्युत्क्रम। तो क्या कहेंगे? समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोध का व्युत्क्रम अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के मतलब उल्टे। देखो सब उल्टे हैं, 1/R 1/R2 1/R3 अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर प्राप्त होता है। क्या? समांतर क्रम संयोजन के प्रतिरोध का व्युत्क्रम, प्रतिरोध का व्युत्क्रम है। अगर प्रतिरोध होता तो R होता 1/R नहीं, प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/R किसके बराबर है? अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के क्या है? बराबर है। तो नीचे हम इसकी परिभाषा लिखेंगे, आप पहले से उतारेंगे और उतारने के बाद नीचे परिभाषा लिखेंगे। अर्थात समांतर क्रम संयोजन में, अर्थात यहां लिखेंगे आप, इसके नीचे लिखना है आपको। अर्थात समांतर क्रम संयोजन में, समांतर क्रम संयोजन में, समांतर क्रम संयोजन में परिपथ के समांतर क्रम संयोजन में परिपथ के तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम, परिपथ के तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम, तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम, समांतर क्रम संयोजन में परिपथ के तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रम अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। अर्थात समांतर क्रम संयोजन में परिपथ के तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। ये आपका समांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध है। उसके लिए फॉर्मूला आप इस प्रकार से निकालेंगे। यदि एग्जाम में आपसे तुल्य प्रतिरोध के लिए सूत्र पूछा जाए या तुल्य प्रतिरोध के लिए गणना करवाए तो आपको इसी तरह से आपको करना है। और अंत में लास्ट में उसकी परिभाषा आपको लिखनी है कि समांतर क्रम संयोजन में परिपथ में तुल्य प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम है वो अलग अलग
प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर प्राप्त होता है। ये आपका समांतर क्रम संयोजन का फॉर्मूला या एक उपरोक्त के लिए सूत्र की स्थापना है। इसके बाद इसमें एक दो न्यूमेरिकल्स हैं वो हमको करने हैं, जिससे आपको ये चीज समझ में भी आ जाएगी। देखिएगा क्वेश्चन अगला है और लिखेंगे आप उसमें क्वेश्चन के रूप में लिखें इसे। एक विद्युत परिपथ में 1 ओम 2 ओम एवं 1 ओम 2 ओम एवं 3 ओम के 1 ओम 2 ओम एवं 3 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम संयोजन में जुड़े हुए हैं या जुड़े हैं। प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं यदि संयोजन को 6 वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ दिया जाए यदि संयोजन को 6 वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ दिया जाए तो निम्नलिखित को ज्ञात करें। निम्नलिखित को ज्ञात करें। नंबर 1 ए में है संयोजन का तुल्य प्रतिरोध। संयोजन का तुल्य प्रतिरोध। बी में है परिपथ में धारा। सी में है प्रत्येक प्रतिरोध में धारा। प्रत्येक प्रतिरोध में धारा ये आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले आप परिपथ चित्र बनाएंगे। एक विद्युत परिपथ है जिसमें पहले आप जो दे रखा है उसे निकाल लें। दिया गया है क्या दे रखा है 1 ओम 2 ओम और 3 ओम के प्रतिरोध है जो समांतर क्रम में जोड़ रखे हैं और 6 वोल्ट की बैटरी के साथ उनको संयोजित किया गया है। तो देखिए
ये 6 वोल्ट की बैटरी है, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम। ये है परिपथ। इसमें देखिएगा क्या दे रखा है, R1 बराबर 1 ओम मानते हैं हम, R2 का मान लेते हैं 2 ओम है, और R3 बराबर 3 ओम, और B का मान दिया हुआ है 6 वोल्ट। धारा पूछ रहा है यहाँ, I बराबर पूछा जा रहा है, और साथ में पूछ रहा है I1, I2 और I3 का मान भी पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आप हल करते समय यहाँ A को हल कर रहे हैं हम, तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। तो समांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, 1/1 धन 1/2 धन 1/3, एलसीएम आ जाएगा 6। देखिएगा, ये तो आप जानते ही हैं, आप 1, 2 और 3 का आपको एलसीएम लेना है, 6 आएगा, यहाँ आ जाएगा 6 धन 3 धन 2, ये आ जाएगा आपका 9 11/6। ये मान है 1/R का, या R बराबर कितना हो जाएगा 6/11 ओम। ये तुल्य प्रतिरोध आ गया आपके पास 6/11 ओम जो है तुल्य प्रतिरोध आ जाता है। इसके बाद वो क्या कह रहा है, नेक्स्ट आपका पूछ रहा है वो परिपथ में धारा का मान। जी में आप धारा निकालेंगे, परिपथ में धारा, परिपथ में धारा देखिएगा, ओम के नियम से डायरेक्ट लिख दीजिएगा। ओम के नियम से V बराबर IR, धारा के लिए क्या है I बराबर कितना जाएगा V/R। तो आपके पास B भी है और R आपने निकाल लिया, मान रख दीजिएगा आप इसमें। तो 6/6 इंटू 11 ऊपर चला जाएगा, 6/11 तो 11 कहाँ चला जाएगा ऊपर, 6 से 6 कट जाएगा, कितना जाएगा 11 एम्पियर, कितना जाएगा 11 एम्पियर। अब आप अलग अलग धारा का मान निकालेंगे। सी में प्रत्येक प्रतिरोध के लिए धारा, प्रत्येक प्रतिरोध के लिए धारा, प्रतिरोध के लिए धारा। तो देखिए I1 बराबर कितना हो जाएगा V/R1। तो B कितना है आपका 6/R1 कितना है 1, तो कितना आ जाएगा 6 एम्पियर। ऐसे ही I2 बराबर कितना हो जाएगा V/R2, B तो 6 और R2 कितना है आपका 2, कितना हो जाएगा 3 एम्पियर। ऐसे ही I3 बराबर V/R3, बोलो 6/3, R3 कितना है R3 3 बराबर कितना हो गया 2 एम्पियर। इस प्रकार से आपने प्रत्येक प्रतिरोध के लिए अलग अलग धारा का मान निकाल लिया। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका जरूर ध्यान रखना, आपके पास परिपथ में तुल्य धारा का मान 11 एम्पियर है। परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा का मान कितना है 11 एम्पियर है, जबकि यहाँ तीनों ही मान 11 के कैलकुलेशन बराबर आने चाहिए। तो देखो ये 6 एम्पियर और 3 एम्पियर, ये ना I2 का मान और 2 एम्पियर, तीनों मिलकर कितने होते हैं 11 एम्पियर। इट मींस आपने जो कैलकुलेशन की है वो बिल्कुल सही की है। इसलिए आप जब भी कोई इस तरह की स्थिति आए तो आप कैलकुलेशन में इस तरह की बात को ध्यान रख लेना, थोड़ा देख लें। इसके बाद एक न्यूमेरिकल और है इसमें, उसे भी आप कर लीजिएगा।
देखिएगा उन्होंने दे रखा है, दिए गए परिपथ विद्युत परिपथ में ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध की गणना करें। क्वेश्चन है, पहले उन्होंने परिपथ दे रखा है, दो उनके चालक तार है ये सभी। ये दो उनके चालक तार हैं। प्रश्न आगे कह रहा है, दिए गए परिपथ चित्र में, दिए गए विद्युत परिपथ में ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध की गणना करें। तुल्य प्रतिरोध की गणना करें। ये आपका क्वेश्चन है। कुछ प्रश्न हटकर होते हैं। अब आपने दोनों प्रकार के संयोजन पढ़ लिए हैं। ज्यादा करके ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में पुटअप होते हैं। आप ध्यान दें, देखो अब तक तो आपने पढ़ा था श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध की गणना और समांतर क्रम संयोजन में परिपथ में तुल्य प्रतिरोध की गणना। अलग अलग संयोजन था, अलग अलग प्रतिरोध निकालना था, लेकिन यहाँ ये जो परिपथ चित्र दिया हुआ है, यहां दोनों को मिश्रित करके दे रखा है। आपको कंडीशन देखकर ये करना है कि इसमें समांतर क्रम संयोजन लगाना है या श्रेणी क्रम संयोजन। तो यहाँ समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन दोनों ही एक साथ निकालने हैं। तो पहले आप संरचना को नाम दे दीजिएगा। देखिए, एक संरचना तो इसमें ये है और एक संरचना इसमें ये है। हम मान लेते हैं इस वाली संरचना को ए नाम दे देते हैं, स्मॉल ए, और इसको नाम दे देते हैं स्मॉल बी। तो पहले हम संरचना ए को हल कर लेंगे, फिर संरचना बी को हल कर लेंगे। देखो अब मुझे पहले सबसे पहले यहां हल लिखेंगे आप, और लिखेंगे यहां संरचना ए। संरचना ए में देखो बेटा, अब आप सब जानते हैं। पहले आप बोर्ड की तरफ ध्यान दें, इसे समझें, बाद में आपको इनका हल करना है। अब मुझे एक बात बताओ, संरचना ए में 3 चालक तार हैं, 1, 2 और 3। ये कौन से संयोजन में जुड़े हुए हैं, ये आपको पता होना चाहिए। देखो, तीनों ही चालक तारों के प्रथम सिरे तो इस बिंदु पर है और द्वितीय सिरे इस बिंदु पर। इसका मतलब यह संयोजन समांतर क्रम संयोजन है। ठीक है, इसको आप R1 मान लेंगे, इसको आप R2 मान लेंगे, इसको आप R3 मान लेंगे। मान लेते हैं इसको R1, इसको मान लिया आपने R2, इसको मान लिया आपने R3, इसको आपने R4 मान लिया, इसको आपने R5 मान लिया, इसको आपने R6 मान लिया, इसको आपने R7 मान लिया। ये आप मान लेंगे। ठीक है, अब आपके लिए ध्यान दें आप। अब मुझे एक बात बताओ, प्रतिरोध R1, R2, R3 एक दूसरे के क्या समांतर क्रम संयोजन में नहीं जुड़ रहे?
जुड़ रहे हैं ना, तो सबसे पहले आप इसका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। संरचना A का तुल्य प्रतिरोध, संरचना A का तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध देखिएगा। संरचना A का तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालोगे आप? मान इसका टोटल प्रतिरोध मान लेंगे आप RA, माना इसका तुल्य प्रतिरोध, इसका तुल्य प्रतिरोध RA है, ये आपने माना है। तो देखें आप, पहले आप समझते रहें, 1/RA बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, 1/2 धन 1/2 धन 1/2, 1/RA का मान है ये, आप सब जानते हैं। यहां एलसीएम 2 आ जाएगा, यहां जो एलसीएम है वो 2 आएगा, तो 1 धन 1 धन 1, 3/2, ये किसका मान आया? 1/RA का, या RA बराबर क्या हो जाएगा बेटा? 2/3 ओम। अब इस पूरी संरचना की जगह हम RA लिख सकते हैं। ये जो पूरी संरचना है ना, इसको क्या लिख सकते हैं? RA। अब यहां लिखेंगे आप अवपरिपथ, अवपरिपथ, अब तुम्हारा परिपथ ही बदल जाएगा। देखो आप, अवपरिपथ, परिपथ को चेंज कर देंगे आप। अब ये क्या हो गया? RA बन गया तुम्हारा ये। तो देखो आप, ये B हो गया, ये A रहा, लेकिन अब ये क्या कहलाएगा? RA, जिसका प्रतिरोध क्या हो गया? तुम्हारे पास कैलकुलेशन में आप किया ना आपने 2/3 ओम। ये तुम्हारा R4 है जिसका 2 ओम है, ये R5, ये R6, ये R7, इसका मान 2 ओम, ये भी 2 ओम और ये भी 2 ओम। अब आपका ये बनकर तैयार हो गया परिपथ। जो ये परिपथ था, आपने इसमें A संरचना माना था इसको, और A संरचना को आपने हल कर दिया, और हल करके क्या आ गया? RA। अब आप देखें, इसी प्रकार आप यहां लिखेंगे संरचना B का तुल्य प्रतिरोध। अब आपको संरचना B सॉल्व करके, ये वाली संरचना, इसको आपने B माना है ना, तो आप लिखेंगे संरचना B का तुल्य प्रतिरोध, संरचना B का तुल्य प्रतिरोध, संरचना B का तुल्य प्रतिरोध। वही बात, इसका आप क्या मान लेंगे? तुल्य प्रतिरोध RB मान लेंगे, तो क्या हो जाएगा? R1/RB बराबर 1/R5। अब यहाँ 1 2 3 मत लिखना, जो आपने मान रख रखा है 5 6 7 वही लिखना है। 1/R5 बटे 1/R6 प्लस 1/R7, 1/2 धन 1/2 धन 1/2 बराबर 3/2। ये किसका मान आ गया? 1/RB का, या RB बराबर क्या हो जाएगा? उल्टा कर दिया करो, 2/3 ओम। ये आ गया ना, परिपथ दोबारा से बदल गया तुम्हारा। अब देखो आप, अब यहां लिखेंगे आप परिपथ, अवपरिपथ, अवपरिपथ। प्रिय विद्यार्थियों, अब आप अच्छे से बोर्ड की तरफ गौर से देखें, क्योंकि अब आपका परिपथ पूर्णतः बदल चुका है। A और B के मध्य तुल्य प्रतिरोध आपको निकालना है, तो ये तो A हो गया, ये मान आ गया तुम्हारे RA का, और यहां तुम्हारा R4 था पहले से ही, और ये मान आपका RB का आ गया, ये B पॉइंट ये RB हो गया। तो देखो ये मान तो आया था आपका, आपने यहाँ कैलकुलेशन किया तो RA का मान तो 2/3 जो आपने यहाँ बना दिया था इसे, तो ये तो आ गया 2/3 ओम। ये आपका 2 ओम है, ये आज भी R4 है, ये आप देख लो परिपथ में आपने से R4 माना था, तो अब भी से आप R4 ही लिखेंगे। और यहाँ इसको आपने कैलकुलेट करके क्या माना था? B माना था, इसका टोटल प्रतिरोध निकाला RB, और RB का मान कितना है? 2/3 ओम। अब मुझे एक बात बताइएगा, तीनों ही प्रतिरोध
RA, R4 और RB कौन से संयोजन में जुड़ रहे हैं? यहां तो ध्यान दें आप बोर्ड की तरफ एक मिनट पुनः। यहां देखिएगा RA माना था, इसको RB माना था, तो A संरचना में तो R1, R2, R3 समांतर क्रम संयोजन में थे, R5, R6, R7 तीनों एक दूसरे के समांतर क्रम संयोजन में थे। लेकिन यहां देखिए, यहां क्या कंडीशन हो रही है? इस कंडीशन में तीनों ही प्रतिरोध समांतर क्रम में नहीं है। कौन से संयोजन में है? श्रेणी क्रम संयोजन में। देख लो आप, है या नहीं श्रेणी क्रम में? तो अब आपको श्रेणी क्रम संयोजन का फॉर्मूला लगाना है। यहां लिखेंगे हम परिपथ में RA, R4 व RB श्रेणी क्रम संयोजन में है, श्रेणी क्रम संयोजन में है। अतः अब आएगा तुम्हारे टोटल परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। अतः परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध क्या मानेंगे हम यहां? R, तो R बराबर RA धन R4 धन RB। ये ध्यान रखना कहीं 1/R 1/, आपको कोई रटी हुई चीज दिमाग में रह जाए। R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 अब नहीं लिखेंगे R1 R2 R3, जो मान हमने मान रखा है वही लिखना है आप। तो रखिएगा मान 2/3 प्लस 2/1 लिखते हैं और यहाँ 2/3 आप इसका एलसीएम लेंगे 3, ये आएगा आपका 2 धन 3 दूनी 6 धन 2, कितना आ जाएगा? 8 2 10, 10/3 इसका मान है R का, तो आपका जो प्रतिरोध आएगा R बराबर आ जाएगा 10/3 ओम। ये आपका कैलकुलेशन होगी इसकी, इसका जो उत्तर आएगा वो आएगा 10/3 ओम। आप इसको उतार लीजिएगा और समझ लीजिएगा। पुनः आप एक मिनट ध्यान दें, अगर आपको देखो इस प्रकार के प्रश्न बोर्ड एग्जाम में ज्यादा करके पुटअप होते हैं। यहां एक चीज ध्यान रखने की होती है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों एक साथ पूछे जाते हैं। अलग अलग पूछता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन इस तरह के जो आपको संरचना बनाकर वो देता है, परिपथ चित्र बनाकर देता है, उनमें श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों एक साथ आपको निकालना है। उस कंडीशन में आपको इस संरचना को A, B या P Q इस तरह से आप मान लेंगे, एक एक की संरचना निकाल लेंगे, परिपथ को चेंज कर लेंगे और परिपथ को चेंज करके लास्ट में जो परिपथ आएगा वो श्रेणी क्रम में ही लगभग आएगा। उस कंडीशन में आप इनको श्रेणी क्रम का फॉर्मूला लगाकर परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर लेंगे। धन्यवाद।